स्पेन में पाकिस्तानी कम्युनिटी में इनका खास मकाम है। वहाँ के कारोबारी और समाजी, सियासी और उसके अलावा अखबारी शख्सियत हैं। इनसे पूछते हैं कि आज के इस प्रोग्राम के बारे में इनका क्या प्रोग्राम है और किस तरह इनको तरतीब दिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, मेरे ख्याल में सबसे पहले तो आप सब मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूं। जो आज का प्रोग्राम है ओवरसीज कन्वेंशन, ये बड़ी अहमियत का अमल है और इसकी बहुत ज़रूरत थी। और जितने भी सब दोस्तों ने मेहनत की है उनका सबका शुक्रिया अदा करता हूं। और पाकिस्तानी कम्युनिटी जो दयार गैर में है, उनका हर वक्त जो ध्यान है अपने मुल्क की तरफ रहता है। और सबसे जो अहम बात इस वक्त पाकिस्तानी कम्युनिटी में पाई जाती है, जो पाकिस्तान में अदम तहफ़्फ़ुज़ और गैर यकीनी सूरत हाल है, उस पर बहुत फिक्रमंद पाई जाती है। और इसके अलावा पाकिस्तानी कम्युनिटी को जो मसाइल है, मेरे ख्याल में इस कन्वेंशन में वो सब पेश किए जाएंगे और मैं पूरा उम्मीद हूँ कि ये कन्वेंशन कारगर साबित होगा। जो सब आप स्पेन में होते हैं तो वहाँ क्या समझते हैं, पाकिस्तानियों को ज़्यादातर कौन से मसाइल हैं? जी, वहाँ पे जो पाकिस्तानियों को मसाइल हैं, एक तो ये हैं जो पाकिस्तान में जो हालात इस वक्त चल रहे हैं, अदम तहफ़्फ़ुज़ और गैर यकीनी, यहाँ पे काफ़ी दोस्तों को जो आते हैं उनको मुश्किलात होती हैं। बल्कि 2 महीने पहले की बात है, हमारे एक दोस्त आए, उनको बहुत बड़ा उनके साथ एक हादसा हो गया, पेश आया, उनको किडनैप कर लिया गया, काफ़ी भारी रकम देकर वो बदयाब हुए। और इसके अलावा जो उनकी ज़मीनों के मसाइल हैं, प्लाट है किसी का, उसका मसाइल है। और इसके अलावा पाकिस्तान से जब आते जाते हुए एयरपोर्ट पे उनको बेजा तंग किया जाता है, ये भी बड़ा एक अहम मसला है। और बाकी कम पाकिस्तानी कम्युनिटी है जो स्पेन में, बल्कि मेरे ख्याल में पूरी दुनिया में, वो ये भी चाहते हैं कि हमें भी कम से कम अपने इलेक्शन में वोट काक दिया जाए, तो इस पर भी नज़रसानी करनी चाहिए। जी, बहुत शुक्रिया साहब। आज के इस खूबसूरत कन्वेंशन के रूए रवां चौधरी जाद प्यारा साहब किसी तारीफ के मुताज नहीं है, ओवरसीज के हवाले से इनका अपना नाम है और आज के ऑर्गेनाइजर भी यही हैं। इनसे पूछते हैं कि आज के प्रोग्राम की क्या तरतीब होगी और क्या आप इससे मकासद हासिल करना चाहते हैं। चौधरी जाद साहब। जो सब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं अर्ज़ करूं कि ये जो कन्वेंशन आज हो रहा है, इसके का मकसद ये है कि पंजाब गवर्नमेंट ने एक इदारा बनाया है, पंजाब ओवरसीज कमीशन। हम चाहते हैं कि इसकी अवेयरनेस हो, लोगों को पता चले कि ये इदारा और इसके मकासद क्या हैं। ये असल में समुंदर पार पाकिस्तानियों के लिए एक गिफ्ट है कि अब ऑनलाइन कंप्लेंट दर्ज हो सकती है। फिर उनका एक टाइम है कि 7 दिन के अंदर अंदर उस कंप्लेंट को सॉल्व करना, उसका लेकिन लोगों को पता ही नहीं कि ये इतना अच्छा इदारा उनके लिए बनाया गया है और इसको हमने इस्तेमाल किया कि किस तरह करना है और इसके अगराज़ो मकासद क्या हैं। आज पूरी दुनिया से हमने ओवरसीज पाकिस्तानियों को यहाँ इकट्ठा किया है और अफजाल भट्टी साहब इसमें इस कन्वेंशन में तशरीफ ला रहे हैं, खालिद शहीन भट्ट साहब वाइस चेयरमैन पंजाब ओवरसीज कमीशन के, वो तशरीफ ला रहे हैं। मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट के, सियालकोट के, गुजरात के, मंडी के, गुजरांवाला गुजरात के जो ओवरसीज कमीशन के चेयरमैन हैं, वो भी तशरीफ ला रहे हैं। और सबको यहाँ बुलाने का मकसद ये है कि उनका भी इंट्रोडक्शन हो, पंजाब ओवरसीज कमीशन का भी एक इंट्रोडक्शन हो और समुंदर पार पाकिस्तानियों के भी वो भी इशू सुन सकें कि इनके इश्यूज असल में क्या हैं। यही हमारे आज के मेंशन का मकसद। जो सब ये तकरीबन 1 साल हो गया इस तंजीम को बने, जिला कौंसिल में इसकी तकरीब हुई थी, अलग भी हुआ था। उस टाइम से लेकर अब तक इस प्लेटफॉर्म पे कोई किसी ओवरसीज का काम हुआ है? कोई ऐसे का आपके पास कोई ऐसी मिसाल है? 2, 3, 4, 5 काम हुए भी हैं, लेकिन सबसे बड़ा मसला जो है अवेयरनेस ही नहीं। काम तो हो रहे हैं, जो अप्रोच करता है उसका काम हो जाता है, उसका काम हो जाता है। रखा था 24 घंटे के अंदर उसकी कंप्लेंट का हल होगा, उसके लिए पूरा एक सेटअप प्रोसेस बनाया था। उसके तहत आपके कोई वो ऐसा कि डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ने कहा था यहाँ बैठक करेंगे, वो कमिश्नर लेवल के बंदे होंगे, ये अफजाल भट्टी साहब वगैरह, लेकिन उसके बाद अमली तौर पर तो कुछ नजर नहीं आया। यही बदकिस्मती है ना कि इतना अच्छा इदारा बन गया है, अब इसको एक्टिव किस तरह होना है, इसको फाल किस तरह होना है, यही तो हमारे इश्यूज है ना। लेकिन ये है कि जो अप्रोच करता है उसका काम हो जाता है। इसको प्रॉपर तरीके से मेरा ख्याल हाईलाइट नहीं किया गया लोगों तक पहुंचाने के लिए, कहां तक इसको पहुंचाया जाए, हर बंदे को बताया जाए, ओवरसीज तक इसकी रसाई जरूर हो। असल में ये है कि मैंने जब ये कमीशन बना था एक तजवीज दी थी कि जो ओवरसीज पाकिस्तानी उनको ऑन बोर्ड लिया जाए। देखें, मुख्तलिफ वहां की समाजी तंजीमें हैं, अगर आप उनको ऑन बोर्ड करते हैं, लोगों का इंटरेक्शन उन लोगों के साथ है, वो उन लोगों के डेली मिलते हैं,
अगर उन लोगों को ऑन बोर्ड लिया जाए, उन तक अवेयरनेस हो कि पंजाब ओवरसीज कमीशन बना है, कंप्लेंट किस तरह लॉन्च करनी है, लोग उनको अप्रोच करें, कंप्लेंट्स पहुंचें। अगर इसको महदूद रखा जाएगा तो फिर कंप्लेंट्स कम आएंगी। ये देखें ना, मेरे पास खड़े हैं राशिद भट्ट साहब। राशिद भट्ट साहब सलाह के मेयर रहे हैं। अच्छा, ये मेयर रहे हैं, और जितनी अप्रोच इनकी है लोगों के साथ, इन लोगों से हमें काम लेना चाहिए। बिल्कुल सही। मैं आपकी इस बात का, जो आपने प्यारा साहब से बात की है कि काम किसी के हुए हैं कि या नहीं, जब इफ्जाल भट्टी साहब को इन्होंने कमिश्नर बनाया तो हमारी लंदन में हाई कमिश्नर उन्होंने हमें एक इस्तेमालिया दिया, तो उसमें भी कई लोगों ने सवाल किए कि हमारी फलां प्रॉपर्टी है उसके ऊपर कब्जे हुए हैं, जिसकी वजह से हम लोग बड़े परेशान हैं। लेकिन मेरा ये खुद, मैंने उन्हीं दिनों में कि रावलपिंडी में एक हादसा हुआ, लंदन से कुछ लोग गए, उनको लूटा गया, उनका जेवर छीना गया, काफी उनके साथ प्रॉब्लम हुई। उन्होंने हमारे साथ उधर हमारे ऑफिस में, किधर भट्ट साहब, उधर यूके में या इधर गुजर खान में, अच्छा, लंदन से वो लोग आए थे, फैमिली थी पूरी, गुजर खान में उनके साथ हादसा हुआ। उन्होंने हमारे साथ रब्ता कायम किया। बाई चांस अभी ये इफ्जाल भट्टी साहब उस वक्त कमिश्नर बने थे, मैंने इनको अपने ऑफिस में मदऊ किया, तो मैंने इनसे कहा कि इस तरह ये है, हमारे यहाँ से लंदन से लोग गए, उनके साथ ये प्रॉब्लम हुई है। इन्होंने उसी वक्त उधर डीआईजी, आईजी, जो भी मुतलका ऑफिसर है, उनको टेलीफोन किया। टेलीफोन करके विदिन 24 आवर मुझे इन्होंने इतला दी कि भट्ट साहब वो काम जो मुझे वहां से मसला हल हो गया था, मसला उनका हल हो गया। जी। इस वक्त मेरे साथ डनमार्क की मरूफ शख्सियत चौधरी अमानत साहब और हमारे साबिक एमपीए आमिर उस्मान मौजूद हैं। इन दोनों से पूछते हैं आज के प्रोग्राम के हवाले से। जी, सबसे पहले आमिर साहब, आप बताएं कि आज के इस प्रोग्राम से आप क्या मकासद हासिल करना चाहते हैं और क्या हासिल हो सकते हैं? ये पाकिस्तान ओवरसीज कमीशन का आज ये कन्वेंशन है यहाँ पे, और तवक्को की जा रही है कि ओवरसीज पाकिस्तानीज़ को जितने मसाइल दरपेश होते हैं अपने वतन के हवाले से, उसके लिए बाकायदा तौर पर एक फोरम जो है वो तश्कील दिया जा चुका है। और आज इसी सिलसिले में गुजरात में, चूँकि गुजरात के बहुत सारे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ दयार गैर में बसते हैं, तो तवक्को यही की जा रही है कि वो एक वाज़े तौर पर अपने किसी एजेंडे का आज तयन कर लेंगे और एक रोड मैप तश्कील दिया जा सकेगा, ताकि जितने भी मसाइल पाकिस्तानियों को दरपेश हैं, बिलखसूस ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को, उनके बाकायदा हल के लिए काम का आगाज़ किया जा सके, लाएअमल बनाया जा सके। जी, जो सब आप वहाँ मुख्तलिफ किताबों के मुसन्नफ़ भी हैं, तो आप क्या समझते हैं कि वहाँ डनमार्क में पाकिस्तानी कम्यूनिटी को कौन से मसाइल हैं जिनके हल यहाँ ज़रूरी है, या यहाँ जो लोग आते हैं उस हवाले से? जी, शुक्रिया जज साहब। पाकिस्तान ओवरसीज कम्युनिटी जो मतलब यूरोप और स्कैंडिनेविया में मुकीम है, तो वो उनके मसाइल तो बहुत से हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये खुश आइंद आगाज़ है जो कि ओवरसीज कन्वेंशन का आगाज़ किया गया है पिछले 2-3 साल से। तो ये कोशिश कर रहे हैं कि हमारे जो मसाइल हैं वो हल किए जाएँ, और हमें उम्मीद है कि अगर इस तरह के कन्वेंशन उतरे और हम अपने मुतालबात वहाँ पे पेश करते रहे, तो ये हमारी हुकूमत पंजाब जो है वो हमारे मसाइल पे गौर ज़रूर फरमाएंगे। तो हम चाहते हैं कि हमारे जितने मसाइल हैं, ख़ास करके मतलब है कि हमारी जो नेशनलिटी के बारे में है और मतलब बहुत से हैं, उनको मतलब है कि हल किया जाए, और हमें पाकिस्तान में अपनी हमारी जो वहाँ के जो मतलब ख्यालात हैं जो हमने वहाँ पे देखी है, वहाँ की तरक्की देखी है, उसको पाकिस्तान में भी सही तरीके से मतलब है कि हमें मौका दिया जाए कि हम वहाँ पे वो अपने जो एनर्जी इस्तेमाल कर सकें। तो अच्छी बात है इंशाअल्लाह, मतलब है कि इस तरह कन्वेंशन आपका ख्याल होते रहना चाहिए ताकि मसाइल के बारे से बात होती चले, कुछ हम चले। ठीक, जय इंशाअल्लाह। तो हमारे जो मसाइल हैं उनको अगर मतलब है कि ये सही तरीके से मतलब है कि ये अंडरस्टैंड करेंगे तो हमारी जितनी है, क्योंकि पाकिस्तानी जो ओवरसीज हैं वो एक रीढ़ की हड्डी है पाकिस्तान जितनी की पाकिस्तान की मैशियत में। तो मैं समझता हूँ कि रीढ़ की हड्डी का जो किरदार इंसानी जिस्म में होता है वो ही मतलब है कि मैशियत में है। अगर मतलब हम अरबों डॉलर जो वहाँ पे ओवरसीज भेजते हैं वो अगर सही तरीके से इस्तेमाल किए जाएं और उनको सही तरीके से मतलब अपने फलाह बहबूद के लिए इस्तेमाल किया जाए, तो ये कोई वजह नहीं है कि पाकिस्तान जो है उसकी मैशियत मजबूत ना होगी। बहुत शुक्रिया जज साहब।
मैं मुल्तमिस हूँ जनाब तारिक सुबहानी, मेंबर पंजाब असेंबली, चेयरमैन ओपीसी ज़िला सियालकोट से, कि प्लीज़ आप माइक पर आएँ और आज के प्रोग्राम के हवाले से अपनी गुफ्तगू रखिए। अब मैं बसद एहतराम मुल्तमिस हूँ कमिश्नर गुजरांवाला डिवीज़न जनाब आमिर जान से कि आप प्लीज़ तशरीफ़ लाएं और कन्वेंशन के हवाले से हाज़रीन से हम कलाम। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहायती काबिल एहतराम वाइस चेयरमैन साहब ओवरसीज़ कमीशन कैप्टन रिटायर्ड खालिद शाहीन साहब, कमिश्नर ओवरसीज़ कमीशन जनाब अफजाल भट्टी साहब, नायती काबिल एहतराम मेंबर पंजाब असेंबली, डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन्स, गवर्नमेंट ऑफिसर्स और सबसे ज़्यादा काबिल एहतराम ओवरसीज़ से ताल्लुक़ रखने वाले पाकिस्तानी और तमाम दूसरे हज़रात को आज मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। और मेरा ख्याल है कि ये आज एक संग मील है जिसमें जो इस बात का शाहिद है कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब और जो उनकी गुड गवर्नेंस की पॉलिसी है उसकी अहमियत का आज का ये फंक्शन एहसास दिलाता है कि गुड गवर्नेंस हमारी हुकूमत की गवर्नमेंट ऑफ पंजाब में एक रीढ़ की हड्डी की हैसियत से है। और जब गुड गवर्नेंस की बात करते हैं तो इसमें डिलीवरी ऑफ जस्टिस यानी इंसाफ की फराहमी सबसे अव्वल है। और इंसाफ की फराहमी के हवाले से किसी का हक दिलाना और किसी का नाजायज़ हक ले लेना इंतहाई एक ऐसा अमल है जिसको मेरे ख्याल से मैं समझता हूं कि जिसकी ना सिर्फ इस दुनिया में इंसान को जवाबदेह होना पड़ेगा बल्कि अगली दुनिया में भी ये आपके लिए बायस रहमत भी बन सकती है और बायस आपको इसका जवाब भी देना पड़ सकता है। तो मैं सिर्फ इस हवाले से बात करूंगा कि जहां तक एडमिनिस्ट्रेशन का, चाहे वो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है या हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, पुलिस डिपार्टमेंट है, दूसरे महकमा जात हैं, इसमें बड़ी क्लियर हमें गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की इंस्ट्रक्शंस हैं कि जहां तक ओवरसीज़ के हवाले से जो आपके मसाइल हैं इनको अवलीन तरजीह दी जाती है। मैं खुद बतौर डीसीओ के तौर पे भी, डीसीओ गुजरांवाला के तौर पे हर महीने हमारी रेगुलर मीटिंग्स होती हैं जिनमें हम इन तमाम शिकायत का बड़ी तफसीली तौर पे जायजा लिया जाता है और देखा जाता है कि इनको कैसे जल्द से जल्द हल किया जा सकता है। और यकीनी तौर पे ये सिर्फ बात इतनी है कि थोड़ा एहसास करने की बात है कि जिस शख्स की जो बैरून मुल्क बैठा है उसकी जायदाद पे खुदा ना खास्ता जब कब्जा हो जाता है तो उसकी क्या फीलिंग्स होती हैं, किस किस्म की लाचारी में से उसे गुजरना पड़ता है। मेरा ख्याल है कि अगर ये एहसास हम सब में उजागर हो जाए तो इंशाअल्लाह इस किस्म के मसाइल जिनमें किसी का हक मार लेना, किसी के मकान पे कब्जा कर लेना, किसी की जायदाद पे कब्जा कर लेना, इंशाअल्लाह इसमें इनको यकीनी तौर पे हम ख़त्म कर सकेंगे। तो गुजरांवाला डिवीज़न के हिसाब के हवाले से मेरी ये एश्योरेंस है जी तमाम कमीशन की मैनेजमेंट को भी, हायरार्की को भी, कि जी हमारी ये बड़ी टॉप प्रायोरिटी है। और बल्कि एक कदम मैंने अपने ऑफिसर्स को ये हदायत की हुई है कि प्लीज़ इसमें आप कानून के मुताबिक चलें, लेकिन जहां आपको नजर आए वहां पे एक कदम मजीद आगे चलकर अपने आप को सेटिस्फाई करें और अगर हो सके तो उस शख्स को उसका हक दिलाया जाए जिसकी हक तलफी की जा रही है। तो इंशाअल्लाह जी मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, मैं सिर्फ कमिश्नर ओवरसीज़ कमीशन को और वाइस चेयरमैन को ये एश्योरेंस दिलाता हूँ ऑन बिहाफ ऑफ द एंटायर सिविल ब्यूरोक्रेसी एंड लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के इनकी प्रायोरिटीज़ को, इनके जो तमाम हदायत आती हैं इनको टॉप प्रायोरिटी दी जाती है और मुकम्मल एफर्ट्स की जाती है कि मामलात को हल किया जाए। खाली ये नहीं कि अगर मामला सिविल कोर्ट में पेंडिंग है तो छोड़ दिए जाए, बल्कि ये कोशिश की जाती है कि किसी ना किसी तरीके से फॉर्मल और इनफॉर्मल अरेंजमेंट्स को यूज़ करते हुए लोगों को दादरसी की जाए और उनको उनका हक दिलाया जाए। इंशाअल्लाह जी अल्लाह ताला हम सबको इस नेक काम में तौफीक दे कि हम अपना जो इसमें एक किरदार है और जो जिम्मेदारी है उसको ऐसा तरीके से अदा कर सकें। हमारे बीच ARY के मकबूल प्रोग्राम के एंकर अली रजा मौजूद हैं, चूँकि उनका पुलिस के साथ इंटरेक्शन रहता है और ओवरसीज़ को मसाइल जो दरपेश होते हैं उसके हवाले से उन्होंने बड़ा अच्छा मीडिया पर उनकी प्रोजेक्शन के हवाले से अपना किरदार अदा किया है। तो मैं मुख्तसर वक्त के लिए
دعوت دیتا ہوں جناب علی رضا کو کہ وہ مائک پر آئیں. یہاں موجود تمام معزز خواتین حضرات کو میرا سلام پہنچے. معزز خواتین حضرات، چودھری اجمل صاحب اور ان کی پوری ٹیم نے وہ سب کچھ کر دکھایا جس کا ذکر انہوں نے مجھ سے گزشتہ چند مہینے پہلے اٹلی میں کیا تھا. میں آپ تمام دوستوں کی اس محفل میں سب سے زیادہ خوشی اس بات کی محسوس کر رہا ہوں کہ جو سائلین ہیں، جن کے مسائل ہیں، ان کے مسائل کے حل ہونے کا ایک راستہ فراہم ہو گیا. آپ یقین کیجئے، میں امریکہ میں ہوں، انگلینڈ میں ہوں، اٹلی پر کہیں پر بھی ہوں، میں نے ہر جگہ اوورسیز پاکستانیوں کو اس دکھ کو ہمیشہ محسوس کیا ہے کہ جو بیان یہ کرتے ہیں کہ جی انہوں نے گھر بنایا تھا، اس پر قبضہ ہے، زرعی زمین ہے، اس پر قبضہ ہے، انہوں نے پیسے یہاں پر خرچ کیے تھے پاکستان میں، وہ ہضم کر لیے گئے. دیکھیے، معاملات یہ ہیں، جتنے بھی اوورسیز پاکستانی بیٹھے ہیں وہ سب میری اس بات کی تائید کریں گے کہ معاملہ یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں، ہم اپنے ٹیلی ویژن کے پروگرامز میں یہ کہتے ہیں کہ سرمایہ کاری کیجئے، اپنے وطن میں کیجئے، اپنے وطن کی ترقی کے لیے، اپنے وطن کی کامیابی کے لیے، کامرانی کے لیے آپ سرمایہ کاری کیجئے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو وطن میں اپنا محنت و مشقت سے خون پسینے کی کمائی یہاں بھیجتے ہیں غیر ممالک میں محنت کر کے، جب پاکستان میں بھیجتے ہیں تو وہ کس امید پر، کس آسرے پر، کس سہارے پر یہاں پر اپنی رقومات بھیجیں. ان کو سب سے پہلی جو شیورٹی چاہیے ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ان کے پیسے یہاں محفوظ ہیں. ایسا ہی ہے جناب اجمل صاحب، ایسی ہی بات ہے بالکل. اور معزز خواتین و حضرات، بہرحال یہ ہے کہ نا امید کبھی نہیں ہونا چاہیے. اللہ نے امید کا ایک ایسا سہارا رکھا ہے انسان کے لیے کہ آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں امید پوری ضرور ہوتی ہے. امید خدا کا نام ہے، اور امید اگر کوئی لگا لے اور یقین محکم، یقین کامل ہو تو وہ امید ضرور پوری ہوتی ہے. ہماری یہ کوشش، کاوش، جستجو، لگن ہے. چونکہ میں پوری دنیا میں ٹیلی ویژن کے ناطے جاتا رہتا ہوں، وہاں کے پروگرامز کرتا ہوں. میں مجھ سے برطانیہ میں گزشتہ ایپیسوڈ پورے دنیا نے دیکھا ہوگا، میں نے چلایا تھا. اس میں بھی وہاں کے رہنے والے، اس میں منڈی بہاؤدین کے لوگ تھے، اس میں کھانیا کے لوگ تھے، اس میں گجرات کے لوگ تھے، اس میں گجرانوالہ کے لوگ تھے. انہوں نے ایک ہی بات بیان کی ہے کہ ہم اتنی محنت سے کمایا ہم نے، اور وہاں پیسے ہمارے پھنس گئے، مگر زمین پر قبضہ ہو گیا. ڈی پی اوز یہاں بیٹھے ہیں، ڈسٹرکٹ پولیس آفیسرز یہاں بیٹھے ہیں، کمشنر صاحب یہاں موجود ہیں. میری گزارش یہ ہے، کیونکہ یہ میرے سارے دوست ہیں اس لیے شکوہ نہیں کرتے، گزارش میری یہ ہے کہ جو پریشان حال آپ کے پاس پہنچے، اور اسپیشلی وہ آدمی کہ جس نے پوری زندگی اپنی دیار غیر میں محنت و مشقت کی کمائی یہاں لگا دی اور وہ لٹ گیا، اس کے لیے کچھ ایسا سامان ضرور کر دیجئے کہ وہ اور اس کے بچے آپ سب کے لیے دعا گو رہیں. اور یقیناً سچ بات یہ ہے کہ کرو مہربانی تم اہل زمین پر، کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر. بہت شکریہ، بڑی نوازش آپ سب کی، بہت بہت شکریہ. یہ تھے جناب علی رضا جو اوورسیز پاکستانیوں کو درپیش مسائل کے حوالے سے اپنا تجربہ آپ کے سامنے رکھ رہے تھے. کہ اترے ہیں جو میدان میں تو تعزیز لڑیں گے، یہ ہاتھ بھی اب لال و گوہر ہو کے رہے گی. دعوت سخن دیتا ہوں جناب افضال بھٹی صاحب، کمشنر OPC پنجاب، جناب محمد افضال بھٹی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وائس چیئر اوورسیز پاکستانیز کمیشن پنجاب کیپٹن خالد شاہین بٹ صاحب، ممبران Overseas Pakistanis Commission and chairpersons of district overseas committees, Commissioner Amir Jan Sahab, CPO Sahab, Gujranwala اور
کے ڈویژن کے آفیسرز، اوورسیز پاکستانیز، ممبرز آف دی پریس، السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو میں اجمل صاحب کا شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے ایک بہت شارٹ نوٹس پہ اتنے سارے اوورسیز پاکستانیز کو یہاں پہ بلایا ہے اور ہمیں ایک موقع دیا ہے کہ ہم اوورسیز پاکستانیز کمیشن پنجاب کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں ان کو، جو کہ چیف منسٹر پنجاب شہباز شریف صاحب کا ایک فلیگ شپ انیشیٹو ہے اور اس کو 1 سال بنے کو ہوا ہے۔ یہ جیسے کہ عامر جان صاحب نے بھی ذکر کیا کہ قانون سازی کر کے اس کو بنایا گیا تھا نومبر 2014 میں۔ تو اس کے ساتھ میں یہ کہوں گا کہ یہ جو کمیشن ہے یہ اوورسیز پاکستانیوں کے لیے ہے، یہ کسی ایک پرٹیکولر جماعت کے لیے نہیں ہے یا کسی ایک اسپیسیفک ریلیجن کے فالوورز کے لیے نہیں ہے۔ یہ ہم لوگ پاکستانیوں کے لیے پہلے ہے، بعد میں آتا ہے کہ بھی کون سی کس جماعت کے ساتھ ہیں۔ تو میں اس حوالے سے میں وائس چیئر صاحب کی اجازت سے ہمارے ہاں ہمارے درمیان میں ایک بہت ایک شخصیت آئے ہیں قمر زمان قاہرہ صاحب، تو میں ان سے وائس چیئر کی اجازت کے ساتھ میں چاہوں گا کہ وہ ہمارے ساتھ سٹیج پہ ہمیں جوائن کریں کائنڈلی۔ قاہرہ صاحب، جیسے میں کہہ رہا تھا کہ یہ جو اوورسیز پاکستانیز کمیشن پنجاب جو چیف منسٹر پنجاب نے کا ایک فلیگ شپ اندر فلیگ شپ انیشیٹو ہے، یہ اوورسیز پاکستانیوں کے لیے بنایا ہے۔ اس میں ریپرزنٹیشن اس میں پاکستانیز فرسٹ، یہ کسی جماعت کے لیے نہیں ہے۔ ہماری ویب سائٹ پہ بھی نہیں کہا جاتا یو ہیو ٹو بی اے PMLN ممبر۔ تو مجھے پتا ہے کہ آپ کا بھی اوورسیز پاکستان میں جانا کافی رہتا ہے، جیسے کہ میاں صاحب کا، بڑے میاں صاحب کا، چھوٹے میاں صاحب کا، ہمارے جتنے بھی یہاں پہ ممبرز ہیں وہ بھی ان کا بھی اوورسیز سے تعلق ہے، جو کمیشن کے ممبرز بھی ہیں اور جو ڈسٹرکٹ کمیٹیز کے ممبرز بھی ہیں۔ جو اس کے وائس چیئر جو کمیشن کے ہیں کیپٹن خالد شاہین بٹ صاحب، وہ خود امریکہ میں 35-40 سال رہے ہیں۔ میرا بھی تعلق UK سے ہے، میں ایک برٹش نیشنل بھی ہوں، اور چیف منسٹر پنجاب نے جو ٹیم چنی ہے وائس چیئر اور مجھے اور جو چیئر پرسنز ہیں اور کمیشن کے ممبرز ہیں، ان کا تعلق اوورسیز پاکستان سے کسی نہ کسی طریقے سے ہے۔ وہ اس لیے کہ وہ سمجھیں وہ سمجھتے ہیں کہ بھی اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل کیا ہیں، اور وہ اس میں دیر نہ کریں ان کو ایڈریس کرنے میں۔ اس کے ساتھ وہ جو ڈسٹرکٹ کمیٹیز بنی ہیں، یہاں پہ ہمارے ساتھ جو گورنمنٹ آفیسرز ہیں، جو DPOs ہیں اور جو DCOs ہیں، یہ بھی ممبرز ہیں ان ڈسٹرکٹ کمیٹیز کے۔ تو چیئر پرسنز ہمارے ساتھ ہیں، آفیسرز بھی ہمارے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں۔ یہی وہ ٹیم ہے جو آپ لوگوں کے مسائل حل کرتی ہیں۔ یہ ان کو ریگولر آپ کی کمپلینٹس جاتی ہیں اور یہ ریگولر میٹنگز کرتے ہیں، جیسے عامر جان صاحب نے ذکر کیا اور چودھری شبیر صاحب نے بھی ذکر کیا کہ ریگولر میٹنگز فالو اپس کے ساتھ آپ کی کمپلینٹس حل ہو رہی ہیں۔ یہ اس کو جیسے میں نے کہا کہ 1 سال ہو گیا ہے اوورسیز پاکستانیز کمیشن کو، اب تک ہمارے پاس 2500 کمپلینٹس آ چکی ہیں، جس میں سے 55% کمپلینٹس ہم لوگوں نے اب تک حل کی ہیں۔